हरे कृष्णा। तो प्रत्येक रविवार को हम चर्चा करते हैं प्रभुपाद लीलामृत से। प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। उसका अध्याय 18 है और अध्याय का शीर्षक है कार्यारंभ। तो ये बहुत बड़ा अवसर है श्रील प्रभुपाद की जो ये दिव्य कथा है उसका श्रवण करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद किस प्रकार से अमेरिका जाते हैं और किस प्रकार से वहाँ श्रील प्रभुपाद अपना जो ये प्रचार का कार्य है शुरू करते हैं। तो पिछले रविवार को हमने पढ़ा था कि श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में निवास करते हैं। उनको एक छोटा सा स्टोर फंड मिला था जहाँ 30-40 लोग बैठने की क्षमता थी और उसके पीछे एक पहली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था जिसमें श्रील प्रभुपाद जी निवास करते थे। तो प्रभुपाद जी के पास कोई धन आदि था नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि मेरे गुरु का जो आदेश है कृष्ण भक्ति का प्रचार पाश्चात्य जगत में करना है। तो श्रील प्रभुपाद बिल्कुल गंभीरता के साथ वहाँ न्यूयॉर्क के एक छोटे से स्थान में उन्होंने भगवद गीता के प्रवचन देना शुरू किया। और प्रवचन सुनने के लिए आते थे सारे हिप्पीज जो आध्यात्मिकता का कोई ज्ञान नहीं रखते थे, लेकिन हल्की सी उनमें रुचि थी भगवान के बारे में जानने के लिए, भगवद गीता के बारे में जानने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हफ्ते में 3 दिन वहाँ न्यूयॉर्क के छोटे स्थान में प्रवचन शुरू किए भगवद गीता के, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। तो हमने सुना था कि किस प्रकार से 10-20 युवा लड़के वहाँ आते थे। ये पहला क्राउड था श्रील प्रभुपाद जी का वहाँ। और वो आते थे, प्रभुपाद जी भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या करते थे और प्रभुपाद ने व्याख्या करते हुए ये भी बताया कि ये जो कृष्ण भक्ति है ये हर एक जीव के हृदय में है, स्वाभाविक है। क्योंकि भगवान की सेवा करने की जो भावना है हर जीव के अंदर है। सेवा से जीव को आप अलग नहीं कर सकते। मनुष्य प्राणी सेवा किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वो अपने परिवार की सेवा में जीवन बिताएगा, देश की सेवा में, समाज की सेवा में, कुछ नहीं तो कुत्ते बिल्ले की सेवा में अपना मनुष्य जीवन व्यतीत कराएगा। तो प्रभुपाद ने कहा ये सेवा करने की भावना स्वाभाविक है, तो बस उसको जगाओ और अज्ञानता के कारण आप एक गलत सेवा में लगे हो, भगवान की जो सर्वोच्च सेवा है उसको जानो और भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाओ। हाँ, तो इस प्रकार से वहाँ न्यूयॉर्क में प्रभुपाद उन युवक जो उनके पास आए थे उनको समझाते हैं और आधे 45 मिनट्स का उनको प्रवचन दिया करते थे भगवद गीता का। और अंत में प्रसाद के रूप में, क्योंकि कोई भी जो भक्तिमय अनुष्ठान है उसकी पूर्ति होती है प्रसाद, अंत में प्रसाद वितरण होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने कहा हमारे इस्कॉन के हर कार्य के पश्चात प्रचुर मात्रा में प्रसाद वितरण होता है। तो प्रभुपाद जी उस समय तो शुरुआत थी, इस्कॉन का नामो निशान नहीं था, हाँ, लेकिन ये पहला प्रयास था। तो प्रसाद के रूप में प्रभुपाद क्या किए, एक एप्पल होता था उसको कई भागों में काटते थे और एक एक एप्पल का जो टुकड़ा है आए हुए प्रवचन सुनने के लिए आए हुए उन युवा वर्गों को देते थे और स्वयं एक प्रसाद के रूप में स्वीकार करते थे जो भगवान कृष्ण को अर्पित किया हुआ था। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन शुरू किया है। अब ये हमें लगता है कितना विशाल है, पूरे विश्व में है, लेकिन केवल एक व्यक्ति का समर्पण है भगवान की सेवा के लिए। प्रभुपाद कहते थे एक भारतीय इतना कर सकता है तो आप सब लोग क्या सो रहे हो? हाँ, हजारों भारतीय यदि लग जाए भगवान के भक्ति का प्रचार करने के लिए, पूरा जो विश्व है वो आनंद में मग्न हो सकता है। तो इस प्रकार से बहुत कष्ट उठाकर ये जो इस्कॉन की प्रभुपाद ने स्थापना की है, अकेले अमेरिका में स्ट्रगल किया है। ना उनके पास रहने के लिए था, ना उनका देखभाल करने वाला कोई था, ना उनके पास धन था और 70 साल की आयु थी जिसमें प्रभुपाद जी ने इतना कठिन परिश्रम किया। तो कल पिछले रविवार को हम यहाँ तक पढ़ रहे थे, तो आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हाँ प्रभुपाद ये जो कृष्ण भावना है, कृष्ण भक्ति है, उसका प्रचार कर रहे हैं। तो कहते हैं, लिखते हैं यहाँ, जैसे ही प्रभुपाद अपने कमरे में विश्राम करने चले गए और उनके अतिथि सामने के दरवाजे से नगर को लौट गए, डॉन और राफेल ने बत्ती बुझा दी, सामने के दरवाजे पर ताला लगा दिया और अपने कंबल लपेटकर फर्श पर सोने के लिए लेट गए।
डॉन और रैफेल ने जब स्वामी जी के स्थान के बारे में सुना तो उस समय उन्हें रहने के लिए जगह की आवश्यकता थी। प्रभुपाद की यह नीति थी कि यदि किसी लड़के में उनका शिष्य बनने की तनिक रुचि हो तो वो उनके स्टोर फ्रंट को अपना घर बनाकर उसमें रह सकता था। अलबत्ता प्रभुपाद उनसे किराया और खाने का खर्च देने को कहते, किंतु यदि डॉन और रैफेल के समान उनमें से किसी के पास पैसे नहीं होते तब भी ठीक ही था। शर्त यह थी कि उन्हें अन्य तरीकों से सहायता करनी पड़ती। डॉन और राफेल पहले दो लड़के थे जिन्होंने प्रभुपाद की इस नीति का लाभ उठाया। वे स्वामी जी और कीर्तन की ओर आकृष्ट हुए थे, किंतु वे उनके दर्शन या भक्तिपूर्ण जीवन के नियमों के बारे में गंभीर नहीं थे। उनके पास ना पैसे थे ना कोई रोजगार। उनके बाल बड़े हुए और अस्त व्यस्त थे और एक ही कपड़े में वे कई दिनों तक लगातार रहते और सोते थे। प्रभुपाद ने शर्त रखी कि कम से कम जितने दिन वे उनके साथ घर में थे, नशीली दवाओं का सेवन, अवैध यौनाचार, मांसाहार, द्युत क्रीड़ा आदि से संबंधित उनके नियमों को भंग नहीं करेंगे। वे जानते थे कि उनके साथ रहने वाले ये दो लड़के दत्तचित्त विद्यार्थी नहीं थे, किंतु उन्होंने उन्हें इस आशा में रहने दिया कि धीरे धीरे वे मन लगाने लगेंगे। तो अब देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी वहां अकेले रहते थे न्यूयॉर्क के एक छोटे से स्थान में, और उनके पास एक इस कमरे के भी 4-5 भाग करो तो इतना छोटा प्लेस था। तो प्रभुपाद जी जो युवक आते थे उनके पास कई ऐसे हिपीज थे। उनके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं थे, एक ही कपड़ों में वो बने रहते थे, बाल ऐसे अस्त व्यस्त बड़े हुए थे, ना धन था ना भोजन के लिए उनके पास था। तो ऐसे कई लड़के थे, उनमें से ये दो लड़के थोड़े से गंभीर हो गए, डॉन और राफेल। ये पहले युवक थे। प्रभुपाद ने कहा ये जो भगवत भक्ति है ये हर जीव को आकर्षित करती है, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालक हो या युवा हो या वृद्ध हो, क्योंकि जीव का ये स्वभाव है भगवान की ओर आकर्षित होना। क्योंकि आत्मा ये भगवान का अंश है, और जहां भगवान के नाम कीर्तन कथा आदि होती है तो ये जो जीवात्मा है आकर्षित होता है, और उसमें जब लगा रहता है तो धीरे धीरे शुद्ध अनुभव करता है और तब भगवान के बारे में जानता है। तो भारत में तो ऐसी स्थिति है, मानने वाले तो हजारों हैं, लेकिन भारतीय भगवान के बारे में जानते नहीं हैं। क्योंकि उनकी कमी क्या है, जो वैदिक शास्त्र है उनको पढ़ते नहीं हैं। यही सबसे बड़ी दुर्दशा है भारतीय लोगों की। इसलिए प्रभुपाद जी जब वहां थे उन्होंने कहा ठीक है आप यहां रह सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ छोटी सहायता करनी होगी। आपके पास धन नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन एक चीज प्रभुपाद पहले से बिल्कुल पक्के थे, जो धर्म के 4 स्तंभ हैं। क्या? कोई व्याभिचार नहीं, कोई मांसाहार नहीं, कोई मद्यपान नहीं और कोई जुआ आदि नहीं। जब ये 4 चीजें व्यक्ति करता है तो वह धार्मिक नहीं है। अभी यहां समाज में सब अपने आप को बड़ा धार्मिक घोषित करते हैं, लेकिन लगे पड़े हैं, मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, अवैध व्याभिचार करते हैं। तो ये कैसे धार्मिक हो सकते हैं? जो व्यक्ति ये 4 चीजें नहीं करता उसको मनुष्य कहा गया है। केवल मनुष्य बनने के लिए ये 4 चीजें हैं। भक्ति, भगवान को समझना ये बहुत दूर की बात है। प्रभुपाद वहां गए, देखा कि यहाँ के सो कॉल्ड मॉडर्न जो लोग आगे बढ़ रहे हैं ये तो सारे पशु के समान अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनको तो मनुष्य जीवन क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन पशु के समान इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने शुरुआत से ही ये इस्कॉन आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इसलिए लोग आते हैं इस्कॉन से जुड़ते हैं, लेकिन कहते हैं यहाँ बहुत कठोर नियम है। कि मांसाहार नहीं, चाय कॉफी नहीं, प्याज लहसुन नहीं खाना है, व्याभिचार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है। तो कहते नहीं हमसे ये नहीं होगा। तो जो व्यक्ति मनुष्य बनने के लिए तत्पर नहीं है वो भगवान को क्या समझ सकता है? भगवान को समझने के लिए पहले ये करो, उसके बाद आप मनुष्य के धरातल पर आते हो और फिर भगवान को समझने की योग्यता या बुद्धि हमारे पास आती है। तो प्रभुपाद यह आंदोलन शुरुआती किया था। आप देखिए न्यूयॉर्क में जाकर आप ये कहोगे कि यह 4 चीजें नहीं करनी है, वो कहेंगे स्वामी जी आप घर चले जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। मतलब प्रभुपाद एक ऐसे सन्यासी हुए हैं, पाश्चात्य जगत के धरती पर जाकर ये शिक्षा सर्वप्रथम उन्होंने स्थापित की। कोई ऐसा भारतीय कई गए हैं लेकिन सब ऐसे शिथिल थे।
जो मर्जी करो बस, लेकिन हमें दक्षिणा दो, धन दो। हाँ, तो लेकिन प्रभुपाद जी असली हितैषी थे। वो जानते थे कि जीव तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक वो भगवान के धाम वैकुंठ वापस नहीं जा सकता, क्योंकि इस भौतिक जगत तो हमारे रहने के लिए बना नहीं है। कौन यहां है जो अभी तक रुका है? हम सब जन्म लिए हैं केवल मरने के लिए, और मृत्यु हमारे इंतजार में है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मुझे बहुत जीऊंगा। हाँ, तो शास्त्र कहते ऐसा अज्ञानी व्यक्ति है। तो प्रभुपाद जी ने शुरुआत से ही ये जो 4 नियम है, इस्कॉन के जो मूलभूत नियम है, उनको स्थापित किया और उन लड़कों को, युवकों को कहा। बल्कि जो हिप्पीज हैं वो तो इसी में धुत रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि धीरे धीरे, हाँ, जैसे कोई गहन बीमारी होती है तो वो समय लेती है, और इसका सबसे बड़ी औषधि क्या है? कृष्ण भक्ति है। जब तक व्यक्ति कृष्ण भक्ति को स्वीकारता नहीं है तब तक वह सज्जन व्यक्ति नहीं हो सकता। उसके अंदर वैश्या महा साधु के जो गुण है, वो सब नहीं आ सकते। तितिक्ष्वहा कारुणिका सुहृदः सर्व देहिना अजात शत्रवा शांतः साधवा साधुभूषणा। साधु के गुण क्या है? सबसे पहले है सहनशीलता, तितिक्ष्वहा। तो सहनशीलता आदि जितने भी गुण हैं वो तभी आ सकते हैं जब व्यक्ति कृष्ण भक्ति को पकड़ लेता है। क्योंकि भगवान हमारे अंदर चाहे जितनी भी कमियां क्यों ना हो, सूर्य के संपर्क में गंदगी आ जाती है, मल मूत्र आ जाता है, तो भी वो शुद्ध हो जाता है। सूर्य को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से भगवान के संपर्क में हम आते हैं, चाहे कितने ही दुर्गुणों से हम भरे क्यों ना हो, लेकिन भगवान का संपर्क बनाए रखते हैं तो हम शुद्ध होते हैं। और यह आंदोलन बना है शुद्ध करने के लिए, जीवों को शुद्ध करने के लिए बना है। क्योंकि हर जीव अशुद्ध है। क्या अशुद्धि है? भोग करने की भावना, भोग वांछा। हर जो जीव है भोग करना चाहता है, जन्म लेते ही भोग करने की भावना होती है। हाँ, मृत्यु तक वो भोगना चाहता है इस संसार को। भोगने का अर्थ है अपनी जो भौतिक कामनाएं हैं उनको तृप्ति करने में लगता है। इसलिए मृत्यु तक ये जो काम इच्छा है वो रहित जाती नहीं है, संसार को भोग करने की इच्छा। तो इसलिए कहते हैं कि तब तक शुद्ध नहीं होंगे जब तक हम कृष्ण भक्ति को नहीं स्वीकारेंगे। तो प्रभुपाद जी वो डॉक्टर थे, अमेरिका पहुंचे, देखा कि ये तो ऐसे ही जीवन अपना गंवा रहे, इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन। अरे देवतागण इच्छा व्यक्त करते हैं कि हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी है, जाकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने देखा इन लोगों का हित इसमें है, ये कृष्ण भक्ति को स्वीकारेंगे। तो प्रभुपाद ने यह नहीं किया कि आप शराब पीते हो भागो यहां से, होते ना कई ऐसे लोग। लेकिन जो महान महात्मा कौन है? जो गिरे हुए लोगों व्यक्ति को आश्रय देता है और धीरे धीरे ऊपर उठाता है। तुरंत ये नहीं देखता कि ये पूरे मेरे लेवल में होना चाहिए। डॉक्टर देखता है कि ये पूरा बीमार है, लेकिन उसको उचित औषधि और जो चीजें देकर धीरे धीरे उसको शुद्ध करता है या निरोगी करता है। तो प्रभुपाद ने शुरुआत से ही ये जो लड़के थे उनको कहा, ठीक है आप रहना चाहते हो रहो, लेकिन प्रयास करो कि इन चीजों को आप करो नहीं। हाँ, तो लेकिन धीरे धीरे प्रभुपाद भक्ति का अपना जो संग है वो देते रहे। और वास्तव में जब तक उन्नत आस्वादन आपको प्राप्त होता है तो निम्न जो आकर्षण है वो खत्म हो जाता है। हाँ, किसी व्यक्ति को सुंदर भोजन मिले अच्छा, तो वो जो सूखे टुकड़े रोटी के, बासी चावल आदि वो फेंक देगा। तो उसी प्रकार से है ये जो कृष्ण भक्ति है, भगवान की सेवा है, सबसे बड़ा आनंददायी आस्वादनीय कार्य है। जब उसमें व्यक्ति लगता है तो निम्न जो भी चीजें हैं ना वो आप हमसे दूर जाते। कई बार लोग कहते हैं अरे हमसे, जैसे नए नए लोग आते कि हमसे नहीं शराब नहीं छूट रही है, चाय पीने में तो पूरा उनको चक्कर आ जाता है। चाय का नाम लेके लोग कहते कि अरे हम तो पेट साफ नहीं होता, हमारा जीवन कैसे होगा चाय के बिना, मर जाएंगे। अरे जन्म लिया तब क्या चाय पीकर जन्म लिया क्या? हाँ, माँ के घर में कहाँ चाय पी रहा था? सारे फालतू के व्यसन अपने आप को लगा दिए हैं। मनुष्य जीवन क्या है, कैसे जीना है, उसका ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे शुद्ध कर रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद के पास बहुत बड़ा अस्त्र था कृष्ण भक्ति का, कृष्ण कथा का और कृष्ण नाम का। ये अस्त्र पावरफुल है। तो आगे लिखते हैं, प्राय कोई ना कोई अजनबी यात्री वहां यह देखने के लिए रुक जाता कि रात बिताने के लिए जगह मिल जाए, और डॉन और राफेल उसका स्वागत करते। क्योंकि ये जो प्रभुपाद को
किराए में जो एक कमरा मिला था न्यूयॉर्क में, वो बिल्कुल रोड पर ही था। सारी गाड़ियां गुजरती थी, आवाजें आती थी और लोग भी वहां से चलते रहते थे। तो कोई ना कोई ऐसे जो पियक्कड़ है, हिपीज है, रास्ते में सोने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल शीशे वाला था और देखते थे अंदर कि यहां कोई जगह है क्या, हमें रात गुजारनी है। एक वृद्ध सफेद दाढ़ी वाले भारतीय ने, जो ईसाई हो गया था और विश्व भ्रमण पर निकला था और जिसके पैर पर पट्टियां बंधी थी, एक बार कई रातें स्टोर फ्रंट के सामने एक लकड़ी के बेंच पर बिताए। कुछ रातें ऐसे भी होती जब 10-10 तक की संख्या में आवारे स्टोर फ्रंट में शरण खोजने आते और डॉन और राफेल उन्हें यह समझाते हुए प्रवेश दे देते कि स्वामी जी को कोई आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते कि वे बड़े सवेरे जाग जाएं। ऐसे आवारे भी वहां ठहरते जिनका मुख्य उद्देश्य मुफ्त भोजन पाना था और सवेरे की कक्षा और अल्पाहार के बाद वे आमतौर से फिर माया के फंदे में चले जाते। तो कुछ लोग होते थे जो युवा आ जाते थे रात को ढूंढते हुए, वहां रह जाते किसी ना किसी प्रकार से, और सुबह, क्योंकि प्रभुपाद जी सुबह भी प्रवचन कीर्तन किया करते थे, तो ये थोड़े से जो लड़के थे वो रुकते थे और प्रभुपाद जी ब्रेकफास्ट भी बनाते थे। मतलब प्रभुपाद जी ने जितना कष्ट उठाया है, इस संसार में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। मतलब अकेले व्यक्ति, और ये जीवों को कृष्ण भक्ति देने के लिए स्वयं वो कुकिंग करते उठकर और उनको खिलाते, प्रसाद खिलाते, क्योंकि हृदय की शुद्धि, चेतना की शुद्धि प्रसाद से होती है। जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए इस्कॉन में प्रभुपाद ने जोड़ दिया है, प्रसाद के अतिरिक्त इस कंठ के नीचे कुछ जाना नहीं चाहिए। जो भी सटर फटर इधर की गंदगी खाते रहते हम, और इसी कारण से जो मन है वो चंचल रहता है, बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होती भगवान को समझने के लिए, आध्यात्मिक चीजों को समझने के लिए। जैसे प्रसाद, प्रसाद का मतलब है भगवान की कृपा। देवतागण लालायित होते भगवान का प्रसाद पाने के लिए। जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ, भगवान अवतरित हुए हैं जगन्नाथ के रूप में, बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथपुरी में प्रसाद का वितरण के लिए। तो प्रभुपाद जी स्वयं ये प्रसाद बनाते थे, कृष्ण को वहां भोग लगाते थे और ये जो युवा लड़के थे उनको खिलाते थे। और धीरे 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 आगे चलकर हम देखेंगे कि ये सिलसिला ऐसा रहा कि प्रसाद, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, इन चीजों से जो ये हिप्पीज अमेरिकन थे उनके हृदय में परिवर्तन आ गया। जो दिन रात पानी के अलावा शराब में डूबे रहते थे, वो कृष्ण प्रसाद के अलावा किसी चीज को हाथ नहीं लगाते। इतने शुद्ध हो गए थे, मतलब भारतीयों से भी अधिक शुद्ध। हमें तो ज्ञान नहीं है, तो लेकिन उन्होंने प्रभुपाद की जो आज्ञा थी, शिक्षा थी, उसको बहुत गंभीरता से स्वीकार किया और उस पर चलने लगे। तो इसका ये परिणाम है, पूरे विश्व में कृष्ण भावना फैल गई। तो प्रभुपाद जी उनको प्रसाद खिलाते, कथा सुनाते गीता से, और उनसे हरि नाम का जप करवाते, कीर्तन करवाते, और वो कुछ ऐसे लड़के जो फिर चले जाते, फिर से माया के कार्य में चले जाते। डॉन और राफेल स्वामी जी के स्थायी सहवासी थे। यद्यपि वे भी दिन में बाहर चले जाते थे और केवल खाने, सोने और शाम के कीर्तन के लिए लौट आते। अभी उनके पास कोई था नहीं। 70 साल की आयु थी प्रभुपाद की, और खुद संघर्ष कर रहे हैं, ना उनके पास कोई उनके सेवा करने वाला है। वो खुद अपना भोजन बना रहे हैं और अकेले प्रयास कर रहे हैं कि जीवों को कृष्ण भक्ति देनी है। ये दो लड़के जो शुरुआत में थोड़े से आए थे, वो भी दिन में गायब हो जाते थे। खाने का पीने का टाइम होता था, थोड़ा कथा का, तो उस समय लौट आते थे शाम को। वे कभी कभी स्नान करते थे और तब वे स्वामी जी के घर के स्नान गृह का उपयोग करते थे। एक ही स्नान गृह था, बाथरूम था प्रभुपाद जी, वो उसको इस्तेमाल करते थे। प्रभुपाद जी ऐसे आचार्य है जो अपने लिए नहीं जिए, हर अपना जो जीवन है दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित किया है। ऐसा आचार्य इस भूतल पर प्राप्त होना असंभव है। इतना समर्पण, इतनी शरणागति किसी अन्य ने नहीं दिखाई, और वो भी ऐसे काल में। आप देखो, इतना सरल नहीं है। जो जीव भौतिकता में लोग इतने ग्रसित हैं, उनको वापस कृष्ण की शरण में लाना ये साधारण कार्य नहीं है। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे, एक व्यक्ति को कृष्ण भक्त बनाने का अर्थ है हजारों लीटर खून अपना बहा देना। तब व्यक्ति के किसी एक बद्ध जीव के हृदय में यह बात पहुंचती है कि मनुष्य जीवन क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है।
मेरा मूल्यवान जीवन क्या है, भगवान क्या है, भगवान का धाम, ये सब उसे तब पता चलता है जब एक महान व्यक्ति अपने खून को बहाता है उनके लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी वो आचार्य हैं जिन्होंने ऐसा किया है। तो प्रभुपाद जी का वो सब यूज करते थे। कभी कभी वे स्टोर फ्रंट में पूरा दिन बिता देते थे और यदि कोई वहां रुककर स्वामी जी की कक्षाओं के बारे में पूछता तो वे जो कुछ जानते थे उसे बता देते। तो जो दो युवक थे जो थोड़ा अपना समय वहां अभी बिताने लगे थे, कुछ अन्य युवक आते थे, उनको बताते थे कि स्वामी जी भारत से हैं और यहाँ गीता भागवत पर समझाते हैं, जीवन के मूल्य के बारे में बताते हैं। वे स्वीकार करते थे कि स्वामी जी का दर्शन उनकी समझ में नहीं आता था और उनके अनुयायी होने का दावा वे नहीं करते थे। यदि कोई स्वामी जी की शिक्षाओं के बारे में जानने का आग्रह करता तो वे सलाह देते, आप ऊपर जाकर उनसे बात क्यों नहीं करते, स्वामी जी इमारत के पीछे के कमरे में रहते हैं, क्यों नहीं आप वहां जाते और उनसे भेंट करते। तो ये जो दो युवक भी बड़े वो थे, ईमानदार थे, जो चीजें उनको ज्यादा पता नहीं है, कोई तुक्का नहीं मारते थे, वो जाके कहते थे कि हाँ स्वामी जी ऊपर है और कुछ डिटेल जानना है उनसे पूछो। तो प्रभुपाद जी कहते थे ये मेरा संदेश नहीं है। प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि ये मेरा संदेश है। प्रभुपाद कहते मैं तो एक पोस्टमैन की तरह हूं। एक साधु या गुरु कैसे होता है, पोस्टमैन की तरह है। जो पोस्टमैन वो कार्य करता है, कोई लेटर आया है वो बस आगे पहुंचाता है, हाँ, उसमें कुछ खोलकर देखता नहीं है, ना उसमें मिलावट करता है। तो उसी प्रकार से जो गुरु है, साधु है, जो संदेश देता है वो अपना नहीं है, कृष्ण का संदेश है, परंपरा का संदेश है। जैसे प्राप्त किया है आगे जो लोग उपस्थित है बद्ध जो, उनको उसी प्रकार से प्रस्तुत करता है, उनको उसी शुद्ध प्रकार से देता है, तब उनके समझ में आता है। प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद ने जब ये इस्कॉन आंदोलन फैलाया 10 साल थे, 10 साल में 160 मंदिर बनाए, 10,000 से ज्यादा लोगों को दीक्षा शिष्य बनाया, 14 बार से अधिक पूरे विश्व के हर देश में गए। तो ऐसे प्रभुपाद जी को बहुत स्तुति करने लगे लोग और पूरे वर्ल्ड में ये हरे कृष्ण शब्द आग की तरह फैल गया था। अब देखो हरे कृष्ण, हरे सब जगह जाओ, अभी तो इतना फैला है कि आपको हरे कृष्णा भक्त कहाँ जाओ, रेलवे स्टेशन जाओ, एयरपोर्ट जाओ, कहाँ जाओ, किसी भी सिटी में, टाउन में, कहाँ ना कोई आपको दिखेगा तिलक लगाते हुए, धोती पहना हुआ है, तुलसी धारण की है, हरे कृष्ण कह रहा है, हाथ में जप माला है, भगवान की सेवा के लिए तत्पर है, चाहे वो जॉब कर रहा है या अपना व्यवसाय कर रहा है, सब प्रकार के लोग। तो प्रभुपाद की बहुत स्तुति करने, प्रभुपाद ने कहा मैंने कुछ बड़ा कार्य नहीं किया है, मैंने कुछ किया है तो एक चीज मैंने की है कि जो कृष्ण का संदेश था मैंने यथावत लोगों के सामने दे दिया है, उसमें मैंने कोई मिलावट नहीं की है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद इतने विनम्र थे और यही वास्तव में सफलता का राज है। क्योंकि जब तक जो शुद्ध भगवत गीता आदि के संदेश को नहीं समझेगा तब तक उसके हृदय में भगवान की सेवा करने की भावना जागृत नहीं हो सकती। इससे पहले भी कई लोग भगवत गीता पढ़ रहे थे लेकिन कोई गीता के रहस्य को समझा नहीं। गीता को समझने का मतलब है भगवान की सेवा में लग जाना। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गीता में भगवान कहते सारे भौतिक धर्मों का त्याग करो और केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। तो भगवत गीता को समझने का मतलब है ये समझना कि मैं भगवान का शाश्वत दास हूं और भगवान मेरे एकमात्र स्वामी हैं। मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, उनके नामों का उच्चारण करना। तब वास्तव में कोई व्यक्ति भगवत गीता को समझा हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद जी ये कहा करते थे। आगे लिखते हैं, प्रभुपाद प्राय अपनी अटारी में रहते थे। कभी कभी वे अपने झरोके से झांकते और स्टोर फ्रंट की पिछली खिड़की से देखते कि उनके अलमारी जितने छोटे से स्नानगार में बत्ती व्यर्थ ही जलती छोड़ दी गई है। वे लड़कों से ये कहने के लिए नीचे आते कि बत्ती बुझा दे और बिजली व्यर्थ न चलने दे, और वहां देखते कि कुछ लड़के फर्श पर पड़े बातें कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद गंभीरता पूर्वक वहां खड़े हो जाते और उनसे व्यर्थ बत्ती न जलने देने के लिए कहते। वे कृष्ण की ऊर्जा और धन को व्यर्थ जाने देने की चिंताजनक विषय पर जोर देते। तो प्रभुपाद का ये गुण, ये बड़ा आंदोलन खड़ा होने के बाद भी ये देखा गया। प्रभुपाद जैसे वो सारे युवक लड़के वहां लाइट ऐसे चली हुई छोड़ देते हैं या जल चालू रखते हैं तो प्रभुपाद उनको समझाते थे। अल्टीमेटली प्रभुपाद कहते थे ये सारी चीजें कृष्ण की हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचः जगत्यः जगत।
हाँ, ये भगवान का ही है सारा। तो जो बिजली या जल आदि वहन होता है तो प्रभुपाद उसको रोकते थे। तो प्रभुपाद जी वृंदावन की ही कथा है। प्रभुपाद जी वृंदावन मंदिर यहाँ परिक्रमा कर रहे थे अपने भक्तों के साथ। भक्त नाच रहे थे, गा रहे थे, और प्रभुपाद ने देखा कि एक नलका चालू है, नहीं, एक लाइट चालू है। प्रभुपाद रुक गए। वो दिन का समय हो गया था। प्रभुपाद कहते आप सबको दिखाई नहीं दे रहा है? तो सब लोग देखने लगे कि क्या बात है, क्या देखना है। तो प्रभुपाद ने कहा, अपनी जो छड़ी स्टिक था उनका ऐसे ऊपर किया, हाँ, मंदिर के बाहर के उस वहां, कहा देखो ये लाइट जल रही है, ये कृष्ण की शक्ति है। कृष्ण का ये जो धन आदि है इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ इसका व्यय नहीं होना चाहिए। तुरंत अपने भक्तों को बंद करने के लिए बोलते हैं। अमेरिका में एक बार शिल प्रभुपाद जी, क्योंकि ये नियम था, शिल प्रभुपाद जी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे और उनके अमेरिकन शिष्य सारे उनके साथ चलते थे पीछे पीछे। तो एक बड़े से घर के बाहर से गुजर रहे थे, तो वहां एक पानी का नलका चालू था। प्रभुपाद रुक गए। अपने एक शिष्य को बोला, जाओ दौड़ के, वो पानी बह रहा है बिना कारण, जाओ रुको, उसको बंद करके आओ। तो भक्त दौड़ के जाता है, बंद करके आता है। तो भक्त कहते, प्रभुपाद वो तो हमारा पानी नहीं था, क्यों जाने देते? प्रभुपाद कहते, नहीं, वो कृष्ण किसका है? कृष्ण का है। तो इस प्रकार से, और इवन प्रभुपाद जी जो पेपर यूज करते थे या कोई लेटर हम लिखते थे, अभी तो लेटर का जमाना खत्म हो गया। प्रभुपाद ने शुरुआत की, जब लेटर लिखते थे, हाँ, जो लिखा हुआ चीज अंदर हो जाता था तो बाहर खाली जगह बचती थी। प्रभुपाद वो लेटर जो आता था उसकी जो दूसरी साइड खाली है उसको भी इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, हाँ, प्रभुपाद के जीवन में, कि उन्होंने कभी धन को व्यर्थ नहीं गंवाया। हमेशा कहते थे कि ये जो धन है कृष्ण का है, जो भी वस्तु है ये सारी चीजें कृष्ण की है, उसको उचित ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। इवन जब प्रसाद खाते हैं तो प्रभुपाद कहते थे कि एक थोड़ा सा कण नहीं बचना चाहिए, हाँ, क्योंकि वो कृष्ण का है। हर चीज के लिए प्रभुपाद कहते हैं हर चीज कृष्ण ने हमें दी है, उसका व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए उसको। तो इस प्रकार से वहां उन युवाओं को ये शिक्षा देते हैं प्रभुपाद जी। वे हाथ के कते सूत से हाथ करघे पर बनी मोटी खादी का वस्त्र पहने खड़े रहते। ऐसा वस्त्र जो अमेरिकनों को विचित्र लगता। प्रभुपाद की धोती और चादर का केसरिया रंग भी विचित्र था। पारंपरिक भारतीय रंग में आसमान ढंग से धुंधले रंग में रंगा हुआ उनका परिधान किसी भी पाश्चात्य वस्तु से बिल्कुल भिन्न था। प्रभुपाद के बत्ती बुझा देने के बाद ऐसा लगता कि लड़कों के पास कुछ कहने को या उनसे अधिक उपयुक्त तो कुछ करने का शेष न रह गया हो। अतिरिक्त इसके कि वे देर तक असमंजस के साथ ध्यानपूर्वक उन्हें देखते रहते। उसके बाद स्वामी जी बिना और कुछ कहे वापस चले जाते, क्योंकि वहां अमेरिकन्स ने देखा नहीं ये लाल सैफरॉन केसरिया रंग के साधुओं के वस्त्र, इस प्रकार से धोती आदि। जब प्रभुपाद ने यह आंदोलन इस्कॉन स्थापित किया, जो युवा वर्ग या जो युवतियां हैं ये सब जुड़ने लगे, प्रभुपाद ने उनको साड़ी पहनाना कहा कि जो युवतियां हैं उनको साड़ी पहननी चाहिए, और जो युवक हैं पुरुष है उनको क्या पहनना चाहिए? धोती पहनना चाहिए। और ये सब अमेरिकन जब ये धोती साड़ी ये सब धारण करते हैं, केसरिया वाले तिलक लगाते हैं, कंठी धारण करते हैं, तो जब बाहर निकलते तो ऐसा लगता है कि वैकुंठ से आए हुए ये लोग हैं। और जब ये लोग बाहर निकलते थे अमेरिकन लोग अपने ही अमेरिकन लोगों को देख के आश्चर्यचकित होते थे कि कहते कितने खुश है ये लोग, कितने आनंददायी है। वास्तव में कृष्ण भावना व्यक्ति को असली आनंद, सुख, संतुष्टि, शांति प्रदान करती है यदि हम इसका अभ्यास करते हैं। तो प्रभुपाद कहते थे देखो ये पहले हिप्पीज थे लेकिन अभी हैप्पी हो गए हैं। हाँ, तो हर व्यक्ति हैप्पी हो सकता है, सुखी हो सकता है यदि वो कृष्ण भावना को वो स्वीकार करता है। तो बल्कि जब ये लोग बाहर निकलते थे तो कई अमेरिकन कहते थे अरे ये धोती या ये साड़ी क्या है? वो कहते थे कि बेडशीट पहन के आए हैं ये लोग। बेडशीट होते ना खुलेआम इतना लंबा चौड़ा, बेडशीट को गोल गोल करके बांध दिया है, या मानो साड़ी पहने। उनको तो कभी साड़ी पता नहीं कि क्या भारतीय
रूप रंग होता है 1970s में। तो इस प्रकार से वो कहते थे, अरे ये हरे कृष्णा वाले बेडशीट पहन के आ गए हैं। हाँ, कभी कभी मजाक उड़ाते थे। धन का अभाव था। अपनी सायंकालिक बैठकों से वे सामान्यतः $5-6 की रेजगारी और नोट इकट्ठा कर लेते थे। डॉन न्यू इंग्लैंड स्ट्रीट जाकर स्वामी जी के लिए सेव और धन लाने की बात करता। रैफल कुछ आने वाले धन की बात करता। प्रभुपाद प्रतीक्षा करते रहते और कृष्ण पर निर्भर बने रहते। कभी कभी वे इमारतों के बीच के मैदान में इस ओर से उस ओर तक घुमा करते, अपना हाथ माला की थैले में गहरे डाले हुए, माला जपते हुए वे पड़ोसियों को रहस्यमय प्रतीत होते। तो प्रभुपाद जी पूर्णतः कृष्ण पर निर्भर थे। उनका कभी ये मनोभाव नहीं रहा कि मुझे धन इकट्ठा करना है, बल्कि उनका मनोभाव था कि जीवों को कृष्ण भक्ति देनी है। और प्रभुपाद अमेरिका गए ही थे, उनके पास 40 रुपए थे। उन दिनों 40 रुपए मतलब $6 होते हैं। 1965 में जब प्रभुपाद अमेरिका गए, भारत से तुच्छा केवल 40 रुपए लेकर, भारतीय 40 रुपए लेकर वहां पहुंचे थे। ऐसी स्थिति में थे, उनके पास धन नहीं था। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण ने मुझे यहां लाए हैं, इतने बेहद दूरस्थ स्थान में लाए हैं, तो निश्चित रूप से कृष्ण मुझसे कुछ बड़ा कार्य करवाना चाहेंगे। तो पूर्ण समर्पण प्रभुपाद जी अपना दिखाते हैं कृष्ण की सेवा के प्रति और कृष्ण के प्रति। तो इस प्रकार से हाँ, प्रभुपाद जी भगवान पर निर्भर थे और कभी कभी सायंकालीन अकेले घूमने के लिए निकल जाते थे और सदैव अपना जो जप माला है अपने साथ रखते थे और हरि नाम करते हुए भ्रमण करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अधिकतर वे अपने कमरे में कार्य मग्न रहते थे। जैसा कि उन्होंने बावरी पर रहते हुए अपने एक भाषण में कहा था, मैं यहां हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता हूं, कभी पढ़ता हूं, कभी लिखता हूं। कुछ ना कुछ पढ़ना या लिखना ये 24 घंटे चलता रहता है। तो प्रभुपाद जी ऐसे नहीं है कि वो खाली बैठे रहते थे, नहीं, सदैव भगवान की सेवा में रत रहते थे। या तो हरि नाम का उच्चारण करते थे या ग्रंथों का, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते थे, लिखते रहते थे। बल्कि उनके पास धन नहीं था कि को कैसे किताब छपेगी, कैसे ग्रंथों का प्रकाशन होगा, लेकिन वो बहुत भगवान पर निर्भर थे कि भगवान यहां लाए हैं, अपना जो कार्य है, अपना जो कर्तव्य है भगवान के प्रति सेवा का, वो करते रहे। हाँ, उसी प्रकार से परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें जो सेवा हमें मिली है उसको हमें गंभीरता के साथ करते रहना चाहिए। हाँ, जैसे हरि नाम लेना है, कृष्ण कथा श्रवण करना है, सेवा करना, इतना नहीं सोचना है कि मैं भगवत धाम जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, वो सोचना ही नहीं है। मुझे बस आध्यात्मिक गुरु से, प्रभुपाद से ये आज्ञा और शिक्षा मिली है, मुझे अपने मृत्यु के अंत तक ये चीज करते रहनी है। बाकी चीज कौन संभालेंगे? कृष्ण संभालेंगे, आचार्यगण संभालेंगे, गुरुजन संभालेंगे। मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। तो प्रभुपाद जी वहां ऐसे नहीं था कि अभी ग्रंथों का प्रकाशन कैसे होगा, मेरे पास धन नहीं है तो अभी लिखता नहीं हो, जाने दो, ये पहला भागवतम जो लेके गया हूं, पहला भाग, एक पुस्तक, बस वही काफी है। नहीं, प्रभुपाद को आज्ञा थी और वो करते रहे और आगे चलकर हम देखते हैं कि इतने ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। प्रभुपाद कहते हैं ये 24 घंटे चलता रहता था प्रभुपाद का लिखना, पढ़ना, हरि नाम लेना। श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करके उसे 400 पृष्ठों के प्रति खंड के हिसाब से 60 खंडों में प्रस्तुत करने का उनका मिशन मात्र उन्हें दिन रात व्यस्त रखता था। तो भागवतम 60 किताबों के रूप में प्रकाशित करने वाले थे प्रभुपाद जी। हाँ, क्योंकि पहले स्कंद को 2 किताबों में प्रस्तुत किया था, तो ऐसी 60 किताबें उनका टारगेट था, भागवतम को मुझे पूर्ण करना है। हाँ, इसमें लगे हुए थे। इसी कारण से वो बिल्कुल मग्न थे और वास्तव में माया के विचारों से दूर होना है। हाँ, तो एक ही है, जो कृष्ण भावना के कार्य है उनको बारंबार करते रहें। कुछ नहीं है, ग्रंथों को उठाएं, पढ़ें, कुछ नहीं है, गीतों को लेकर गान करें जोर से घर में, कुछ नहीं है, गीता भागवत के श्लोकों का मुख से उच्चारण करें। हाँ, मतलब इतना कुछ है भक्त के पास, कृष्ण के लिए करने के लिए इतना कुछ है। हाँ, ये जीवन कम है। तो प्रभुपाद जी व्यस्त रहते थे, जब भी संभव होता वे उसी पर कार्य करते रहते, या वे अपने छोटे टाइपराइटर पर जुटे रहते या संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करते रहते।
वे विशेषकर बहुत सवेरे के समय कार्य करते जब किसी तरह की बाधा ना होती। वे महान आचार्यों की संस्कृत और बंगला टीकाओं की छानबीन करते, उनकी व्याख्याओं का अनुसरण करते और उनमें से उद्धरणों का चयन करते हुए वे अपने ज्ञान और अनुभूति के तत्व उनमें जोड़ते और इस प्रकार परिश्रम पूर्वक सबको एक में बुनकर अपने भक्ति वेदांत तात्पर्यों का टंकन करते। तो प्रभुपाद जी भागवत का अनुवाद करते थे, जो मूल संस्कृत ग्रंथ आदि हैं, आचार्यों की जो टीकाएं हैं उनका सहारा लेकर उन टीकाओं को श्रील प्रभुपाद जी पढ़ते और फिर उसका अनुवाद करते, भक्ति वेदांत तात्पर्यों का लेखन करते। तो इसलिए जो वैदिक शास्त्र है उनकी तुलना सागर से की गई है। मतलब इतना कुछ है, व्यास देव ने दिया है, उसके पश्चात इतने आचार्यों ने दिया है, ये सागर है। तो हमारे जैसा व्यक्ति सागर को अप्रोच करेगा, तो वो समझ नहीं पाएगा। अब इस सागर के पास जाओ तो वो जल से हमारी प्यास बुझ सकती है? नहीं बुझ सकती। इसलिए वो शुद्ध जल की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से ये वैदिक शास्त्र सागर के भांति है और वो हमें यथोचित शुद्ध करके हमारी आवश्यकता के अनुसार प्रदान करते हैं आचार्यगण। सागर से वो शुद्ध चीज देते। प्रभुपाद ने इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा अपने गोस्वामियों को कि शुद्ध भक्ति पर आधारित ग्रंथों का लेखन करो। महाप्रभु ने क्यों जरूरत थी कि व्यासदेव ने इतने ग्रंथ लिखे, और ग्रंथों की क्यों आवश्यकता थी? लेकिन व्यासदेव ने इतना कुछ दे दिया था, जिसको ग्रहण करना, क्या ग्रहणीय है और क्या अग्रहणीय है, ये समझ पाना जन साधारण के लिए बहुत कठिन था। और विशेष रूप से शुद्ध भक्ति के ऊपर जोर दिया महाप्रभु ने। और वैसे रचनाएं ये जो षड गोस्वामी गण हैं उन्होंने की है। और श्रील प्रभुपाद ने षड गोस्वामियों के ग्रंथ हमारे लिए समझना भी दुर्लभ है। प्रभुपाद ने उन ग्रंथों को सारे सारमय सिद्धांतों को प्रस्तुत किया अपने भक्ति वेदांत तात्पर्यों के माध्यम से, जो समझना बहुत सरल है। इसलिए पढ़ने में हमें जोर देना चाहिए। जब भी हमें खाली समय मिले तुरंत ग्रंथ को उठाना चाहिए। जहां बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, हर समय ग्रंथ नजदीक हो। जब भी चाहे 10 मिनट टाइम निकाल मिले तुरंत पुस्तक को हम सामने रखे, एक पेज पढ़ ले, एक पैराग्राफ पढ़े। जैसे इस संसार में अभी देखते हैं हम थोड़े 1 मिनट भी बैठते हैं तो तुरंत जेब में हाथ जाता है, मोबाइल को लेके देखते रहते हैं, देखते रहते जिसको जितना टाइम दोगे ना आप उतनी ही आसक्ति उसके प्रति बढ़ेगी, ये निश्चित है। कृष्ण के लिए टाइम दो, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। क्योंकि ये कृष्ण का साहित्यिक अवतार है। हर जो ग्रंथ है वो कृष्ण है, क्योंकि हर ग्रंथ में कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण की महिमा है जो कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए जिसके साथ जितना समय बिताओगे उसके प्रति आसक्ति होना निश्चित है। इसलिए ग्रंथ कृष्ण से अभिन्न है और ग्रंथि को काटने वाले हैं। हमारी पूंछ ऐसे बंधी हुई है संसार को, इस संसार के साथ। जैसे विवाह होता है ना, गांठ बांध देते, कहते दोनों 7 जन्म तक निभानी है गांठ। अरे 1 जन्म की गांठ इतनी हालत खराब होती है। तो ये जो बंधन हमने माया के साथ बांध के रखा है इस भौतिक संसार में आकर, जीवन करोड़ों जन्म माया के साथ हम लगे पड़े हैं। गांठ ये ऐसी गांठ है। इसलिए भागवतम कहता है कि हृदय ग्रंथि माहुर, ये हृदय में गांठ बंध गई है। संसार के साथ हमने विवाह कर लिया है, इस भौतिक जगत के साथ, और उसके साथ हमारा ये हृदय की गांठ बंधी है। तो ग्रंथि, गांठ को संस्कृत में ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि को काटने के लिए क्या चाहिए? ग्रंथ चाहिए। इसलिए तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्चये, कि रजोतमो गुण आदि से हम प्रभावित हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम है जो उससे हमें मुक्त कराता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अपना भागवतम का जो भक्ति वेदांत तात्पर्य है उसको रोका नहीं उन्होंने, जो सेवा है वो करते रह गए। उनके पास अगले खंडों के प्रकाशन के लिए धन का न तो कोई साधन था न कोई तात्कालिक योजना, किंतु वे इस विश्वास में कार्य करते जा रहे थे कि किसी ना किसी तरह उनका प्रकाशन होगा। ना उनके पास धन था ना कोई साधन था, लेकिन एक चीज थी कि मुझे अपना ये सेवा करना है, एक समय आएगा इसका प्रकाशन होगा। ये क्यों? क्योंकि कृष्ण पर इतना भरोसा था। कृष्ण ने ये शुरुआत करवाया है, कृष्ण यहां तक लाए हैं। भागवतम का प्रथम स्कंद प्रकाशित किया है
तो आगे भी कौन सहायता करेंगे? कृष्ण करेंगे। वो भरोसा। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, ये शरणागति का एक लक्षण है। जब भक्त भगवान की ओर चरण अपने कदम डालता है तो ये भरोसा अपने हृदय में धारण करता है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, मेरी रक्षा कौन करेंगे? कृष्ण करेंगे। और ये विश्वास, मेरा पालन भी कृष्ण करेंगे। अब इस आंदोलन में देखो, पुरातन उदाहरणों को देखने के बजाय इस आंदोलन में देखो कितने सारे युवाजन, भक्तगण सब कुछ छोड़कर इस प्रभुपाद के आंदोलन में अपने पांव डाल दिए और कुछ विचार नहीं किया कि हमारी रक्षा कैसी होगी, कैसे हमारा पालन होगा, लेकिन यह भरोसा था। कौन हमारे रक्षक है? कृष्ण है, कृष्ण पालन करने वाले हैं, यही विश्वास था। और हजारों भक्त प्रभुपाद के इस आंदोलन में अपना जीवन समर्पित कर दिए, अपनी जो युवा अवस्था है उसको समर्पित कर दिए, इस यज्ञ अग्नि में आहुति दे दिए मानो। तो लेकिन ये भरोसा, और कृष्ण देखभाल करते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि हमें वो विश्वास नहीं होता। प्रभुपाद कहते एक कदम कृष्ण की ओर डालो बिना चिंता किए हुए हैं, कृष्ण हजारों कदम आपकी ओर आएंगे। इसलिए हमारा कदम हमें डालना है कृष्ण की, और कदम डालने का अर्थ है कृष्ण की आज्ञा का पालन करना। गुरुजन, प्रभुपाद जैसे आचार्यों की जो शिक्षा है उसका पालन करना, यही कदम डालना है। उनका मिशन अत्यंत व्यापक था, श्रीमद् भागवत के अनुवाद से भी अधिक व्यापक। इसलिए अपने समय और शक्ति का अधिकतर भाग वे अभ्यागतों से मिलने में लगाते थे। यदि उनका उद्देश्य केवल लिखना होता तो वे अमेरिका आने का खतरा और कष्ट उठाने की आवश्यकता न होती। तो प्रभुपाद केवल लिखता ही नहीं, बहुत बड़ा व्यापक उनका विचार था इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए। और क्योंकि अपना प्रभुपाद समय वहां उन युवाओं को भी देते थे, उनको पर्सनली मार्गदर्शन करते थे, समझाते थे, सिखाते थे, उनके साथ समय बिताते थे, और ये सोचते थे एक इनमें से एक भी कृष्ण भक्त बन गया तो मेरा अमेरिका आना सफल है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, एक भी व्यक्ति भगवत धाम जाने के योग्य हो गया तो मैं जो इतना कष्ट उठाया हूं वो सफल है। अब उनके पास बहुत सारे लोग आने लगे थे और उनके उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण अंग था उनसे वार्ता करना और कृष्ण भावनामृत के विषय में उन्हें आश्वस्त करना। उनके अभ्यागतों में से अधिकतर नव युवक थे जो लोअर ईस्ट साइड में रहने के लिए हाल ही में आए थे। अभ्यागतों की बातचीत करने के लिए उनका कोई सचिव नहीं था, नहीं आने वालों से मिलने का उनका समय निश्चित था। बहुत सवेरे से रात के 10 बजे तक जब भी कोई आ जाता तो प्रभुपाद अपना टाइप का या अनुवाद का काम बंद कर देते और उससे बात करने लगते। उनका पड़ोस खुला था और बहुत से अभ्यागत सड़क से सीधे उनके यहाँ आ जाते। कुछ तो गंभीर होते पर बहुत से ऐसे न होते, कुछ तो नशे में धुत होते। प्राय वे विनम्र भाव से जिज्ञासु नहीं बनते, वरना चुनौती देने के लिए आते। तो प्रभुपाद चाहे जैसी मर्जी उनके पास आ रहा है, प्रभुपाद उसको अपना समय देते। क्योंकि उनके हृदय में वो करुणा की भावना थी, दया की भावना थी। वो समझते थे कि ये कृष्ण का अंश है, कृष्ण का दास है, लेकिन अभी ये जीव भूल गया है। तो प्रभुपाद जी उनको समय देते, चाहे रात को 10 बजे हो, जितना टाइम हो गया हो, अपना अनुवाद का कार्य दूर छोड़कर उस व्यक्ति के साथ, युवक के साथ समय बिताते, उसको समझाते। बल्कि शास्त्र कहते हैं कि किसी वैष्णव आचार्य या साधु को जब अप्रोच करते हैं तो विनम्रता का भाव धारण करते हुए अप्रोच करना चाहिए। लेकिन यहां तो प्रभुपाद के पास ऐसी भावना से कोई नहीं आ रहा था, वो चुनौती का भावना रखते थे। यहां कहते हैं एक बार एक हिप्पी जिसने बहुत मात्रा में LSD चढ़ा रखा था, ऊपर अटारे में चढ़ आया और स्वामी जी के समक्ष बढ़ गया। तो पूरा नशे में धुत था, आकर प्रभुपाद जी के सामने बैठ जाता है। वो कहता है अभी इस समय में आपसे अधिक ऊंचाई पर हूं। उसने घोषणा की मैं ईश्वर हूं। प्रभुपाद ने हाथ जोड़ते हुए किंचित अपना सिर झुका लिया और कहा कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो ऐसे ऐसे जो जीवात्मा वहां आते थे, वो कहता है कि मैं भगवान हूं। तो प्रभुपाद ने कहा भाई इसको कैसे समझाए। प्रभुपाद ने कहा भगवान हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। उन्होंने कहा, तब उन्होंने ईश्वर से चले जाने को कहा। अन्य लोगों ने स्पष्ट स्वीकार किया कि वे सनक गए हैं अथवा प्रेताविष्ट हैं और अपने मानसिक क्लेशों से मुक्ति चाहते हैं। तो इस प्रकार से वो जो व्यक्ति है, इस प्रकार से प्रभुपाद को अप्रोच करता है। तो केवल एक ही उदाहरण नहीं,
ऐसे हजारों उदाहरण थे। ऐसे जो हिप्पी नव युवक थे जो चुनौती देने की भावना से प्रभुपाद के सामने आते थे और प्रभुपाद से वार्तालाप करते थे, लेकिन प्रभुपाद उनके प्रति अपनी करुणा और दया का जो भाव है वो प्रस्तुत करते थे। और वो जानते थे कि ये कृष्ण को भूल गए हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी करुणा और दया उनको दिखाते थे, जिसके द्वारा वो धीरे धीरे कृष्ण भावना को समझ जाए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद अपना ये जो आंदोलन है वहाँ न्यूयॉर्क में प्रवचनों के माध्यम से शुरू कर रहे हैं, और जो भी युवा वर्ग आ रहे हैं उनको सब प्रकार से सहन करते हुए कृष्ण का जो संदेश है उनके हृदयों में डालने का कार्य कर रहे थे। तो आगे हम अगले रविवार को चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे।